नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत झारिया और स्वागत है आप सभी का आरकेजे आईएएस अकेडमी पर। दोस्तों, आज चर्चा होने वाली है एक महत्वपूर्ण मुद्दे के ऊपर। ये वाला आर्टिकल पार्टिकुलरली लेह में जो अभी प्रोटेस्ट चल रहा है, विरोध प्रदर्शन चल रहा है, सोनम वांगचुक की कहना चाहिए अध्यक्षता में। इस आर्टिकल में सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो ये है कि सोनम वांगचुक जो कि इस प्रोटेस्ट के लीडर हैं वो अपनी क्या-क्या डिमांड रख रहे हैं। पहले नंबर की बात यह है कि सोनम वांगचुक चाहते हैं कि ये जो प्रोटेस्ट है इसमें सब लोग एकता दिखाएं। अलग-अलग संगठन अलग-अलग ना भागें। दोनों संगठन आपस में मिलकर के अपनी डिमांड रखें और इसको मजबूत करें। लद्दाख में आंदोलन का सबसे बड़ा पहलू यह है कि लेह अपेक्स बॉडी प्लस कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस, ये दोनों संगठन जो पहले अलग अलग आवाज उठाते थे आज के टाइम में एकजुट हो गए। इन दोनों ने मिलकर एक यूनिफाइड प्रोटेस्ट चालू किया है जिसकी मांग है लद्दाख को सिक्स्थ शेड्यूल मतलब ट्राइबल सेफगार्ड मतलब जनजाति सुरक्षा अधिकार में शामिल किया जाए। लद्दाख को स्टेटहुड का दर्जा दिया जाए ताकि वे खुद अपनी राजनीतिक और प्रशासनिक ताकत संभाल सकें। अब लद्दाख जैसे हार्श विंटर्स वाले इलाके में भी लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। ये दिखाता है कि उनकी डिमांड बहुत गंभीर है और गहरी है। इस दौरान सोनम वांगचुक ने हंगर स्ट्राइक चालू किया जिससे पूरे देश और मीडिया का ध्यान इस आंदोलन की तरफ गया था। उनके अनशन से ये मुद्दा सिर्फ लोकल नहीं रहा बल्कि नेशनल और इंटरनेशनल लेवल तक इसकी पहुंच हो चुकी है। भारत सरकार इस आंदोलन को एक अलग एंगल से देखती है। ठीक है। सबसे पहली बात है उनका ध्यान सिक्योरिटी कंसर्न पर है क्योंकि लद्दाख चीन के किनारे है और यहाँ मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करना है। दूसरी बात, सरकार इकोनॉमिक प्रायोरिटी पर जोर दे रही है मतलब यहाँ पर कंपनियां इन्वेस्टमेंट करें। तीसरा, सरकार को डर है कि अगर लद्दाख को स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशन हम सेफगार्ड दे दिए जाते हैं तो देश के अन्य क्षेत्र भी ऐसी ही डिमांड करने लग जाएंगे, मतलब ये एक प्रेसिडेंट नजीर उदाहरण बन जाएगा। इसके बाद मूल मुद्दा, लद्दाख की जनता का मुख्य मुद्दा ये है, क्या है? ट्रस्ट डेफिसिट। यहाँ रहने वाले लोगों को डर लग रहा है कि अगर उनके पास संवैधानिक अधिकार नहीं रहेगा तो वे अपनी डेस्टिनी मतलब नियति और रिसोर्सेज पर कंट्रोल खो देंगे। साथ ही वे लोग ये भी चाहते हैं कि विकास तो होना चाहिए लेकिन ऐसा डेवलपमेंट होना चाहिए जो उनकी हेरिटेज का सम्मान करे, संस्कृति का सम्मान करे। उनका मानना है कि केवल कारपोरेट ड्रिवन डेवलपमेंट से हमारी जो सांस्कृतिक पहचान है इसको नुकसान पहुंचेगा, इसलिए हमारे हिसाब से डेवलपमेंट होना चाहिए। एक बात यहाँ पर नोट करने वाली है, महाराष्ट्र में आंदोलन हुआ। महाराष्ट्र में एक प्रोटेस्ट हुआ जिसमें भूख हड़ताल होती है एक लीडर के द्वारा। ठीक है। अब वो भूख हड़ताल उनकी कारगर साबित हो गई है, लेकिन यहाँ पर जो सोनम वांगचुक ने भूख हड़ताल की बात करी उनकी बात सरकार ने क्यों नहीं मानी? उसका सीधा सीधा रीजन रहता है वोट वोट बैंकिंग का। महाराष्ट्र में सरकार को अच्छी तरह से मालूम था कि यहाँ पर जो मराठा कम्युनिटी है सबसे बड़ी तादाद में है, मतलब काफी बड़ा तबका है इनका और काफी बड़ा वोट इनको हासिल हो जाएगा यदि हम इनकी बात मान लेते हैं तो। उन्होंने इतनी बड़ी बात मानी है कि उन्होंने तो सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है उसको भी कहना चाहिए मात दे दिया है। यहाँ तो ना सुप्रीम कोर्ट बीच में आ रहा है ना कोई हाई कोर्ट बीच में आ रहा है। सोनम वांगचुक का कहना था कि लेह लद्दाख को आप स्टेट का दर्जा दीजिए। स्टेट का दर्जा देने से ऐसा हो जाता है कि राज्य अपने हिसाब से अपने राज्य को मैनेज करेगा, अपने देश की अपने राज्य की योजनाओं को, पॉलिसीज। उन्हीं के बीच में से एक व्यक्ति खड़ा होगा तो वो अपने लोगों की बात अच्छी तरह से समझता है। अभी केंद्र शासित प्रदेश के रूप में लेह चल रहा है। अब केंद्र सरकार के हाथ में सब कुछ है तो केंद्र सरकार वहां के लोगों के बीच जाकर के उनकी समस्या को नहीं सुन सकती है। इसलिए लोग चाहते हैं कि स्टेटहुड का स्टेटस मिले, साथ ही साथ इसको ट्राइबल स्टेटस का आप दर्जा दीजिए।
इस प्रकार से वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। बुधवार को लेह सिटी में एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट चल रहा था। ये प्रदर्शन कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड मांगने के लिए किया गया था, जैसे कि लेह को स्टेटहुड का दर्जा दीजिए, ठीक है, एंड ट्राइबल स्टेटस दीजिए। लेकिन ये प्रदर्शन अचानक वायलेंट हो गया। इसके कारण कई सारे लोग मारे गए और बहुत सारे लोग घायल हो गए हैं। ये क्षेत्र चीन की सीमा के पास है, इसीलिए ये मुद्दा और भी ज्यादा संवेदनशील हो जाता है। अब बात करते हैं यूनियन होम मिनिस्ट्री ने क्या बोला। गृह मंत्रालय ने क्या बोला है कि अनरूली मोब, उपद्रवी भीड़ ने पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया है और पुलिस पर हमला किया। मतलब यहाँ पर सीधे सीधे जनता की गलती सरकार निकाल रही है। इस हमले में लगभग 30 सिक्योरिटी पर्सनल घायल हो गए हैं। इसके अलावा जब स्थिति कंट्रोल नहीं हो रही थी तो मजबूरी में पुलिस को क्या काम करना पड़ गया, गोली चलानी पड़ गई और गोली में मारे गए आम लोग। अनफॉर्चुनेटली कुछ लोगों की डेथ हो गई। गृह मंत्रालय का कहना है कि जो क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं सोनम वांगचुक, इन्होंने 10 सितंबर से हंगर स्ट्राइक चालू किया था। उन्होंने डिमांड रखी थी कि लद्दाख को आप राज्य का दर्जा दो एंड 6th शेड्यूल मतलब ट्राइबल स्टेटस में आप इसको शामिल कर दीजिए। सरकार ने यह भी बताया है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लगातार लेह अपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के साथ बातचीत कर रही थी। 26 सितंबर को नेताओं के साथ एक और मीटिंग भी तय की गई, लेकिन मंत्रालय ने बोला है कि सोनम वांगचुक के प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट मतलब उकसाने वाले बयान, इसी से जनता भड़की है और इस प्रकार से हिंसा हुई है। इसका मेन रीजन सोनम वांगचुक का भाषण बताया जा रहा है। साथ ही बताया जाता है कि जिन मुद्दों पर वांगचुक अनशन कर रहे थे, भूख हड़ताल में बैठे थे, वे पहले से ही हाई पावर्ड कमेटी की चर्चा का हिस्सा थे। इसके बाद सरकार और कह रही है कि कई नेताओं ने सोनम वांगचुक से अनशन खत्म करने के लिए भी बोला। हम भी बोल रहे थे कि आप जो है भूख हड़ताल खत्म कर दो, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। अनशन आपने जारी रखा और लोगों को मिसलीड किया, गुमराह किया। उन्होंने अपने भाषणों में अरब स्प्रिंग स्टाइल प्रोटेस्ट मतलब अरब स्प्रिंग जैसे आंदोलन एंड जेनजेट प्रोटेस्ट इन नेपाल का जिक्र किया था। सरकार ने दिमाग तुरंत लगा लिया कि इसमें जेनजेट के प्रोटेस्टर शामिल थे, इसलिए ये हिंसा भड़की है। अब ये सब वायलेंट डेवलपमेंट की घटनाएं घटित हो रही हैं, तब सोनम वांगचुक ने अपना अनशन तोड़ा और एम्बुलेंस से अपने गांव चले गए। मंत्रालय ने आरोप लगाया है कि उन्होंने स्थिति को संभालने या फिर भीड़ को शांत करने के लिए कुछ भी नहीं किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने बीजेपी ऑफिस को आग लगा दी और लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल प्रीमाइसेस की भी तोड़फोड़ कर दी है। सरकार अच्छी तरह से जानती है कि नेपाल में तख्तापलट हो गया है, अफगानिस्तान में हो गया है, बहुत सारी जगह हो चुका है, तो ऐसा ना हो कि अब भारत की भी बारी आ जाए। इसलिए एक भी ढील डोरी नहीं देती है सरकार। तुरंत फायरिंग, तुरंत आंसू गैस के गोले छोड़ो, कुल मिलाकर के प्रोटेस्टर को रोकने का काम करती है। गृह मंत्रालय ने कहा है कि सरकार पहले से ही डायलॉग प्रोसेस के जरिए बहुत बड़े बड़े कदम उठा चुकी है, जैसे कि लद्दाख शेड्यूल्ड ट्राइब की रिजर्वेशन को 45% से हम 84% कर दिए हैं। वुमेन रिजर्वेशन को 1/3 कर दिए हैं काउंसिल में। इसके अलावा भोटी और पुर्गी भाषाओं को ऑफिशियल लैंग्वेज हम घोषित कर दिए हैं। नौकरी के लिए 1800 पोस्ट की प्रक्रिया चालू हो चुकी है, फिर भी यहाँ के लोग खुश नहीं। लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ लद्दाख, यहाँ के जो उपराज्यपाल हैं कविंदर गुप्ता, ने एक टेलीवाइज्ड एड्रेस में मौतों की पुष्टि करी है, लेकिन संख्या नहीं बताई। साथ ही उन्होंने बताया कि कर्फ्यू हम लगा दिए। उपराज्यपाल ने बोला है कि शटडाउन काल को देखते हुए मतलब बंद की अपील को देखते हुए सुरक्षा बल तैनात किए गए थे। बंद कर दो, पूरा लेह लद्दाख बंद कर दो। उन्हें सिर्फ लाठी दिए गए थे, लेकिन भीड़ ने एक सीआरपीएफ व्हीकल को के अंदर बैठे जो जवान हैं उसको जलाने की कोशिश करी। साथ ही डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस की गाड़ी पर भी पत्थरबाजी की गई। उन्होंने बताया कि 26 सितंबर को गृह मंत्रालय ने लद्दाख लीडर की एक प्रिलिमिनरी मीटिंग दिल्ली में तय की थी। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों
चेरिंग दोरजे लाकुर, मतलब लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन के ये अध्यक्ष हैं एंड ले अपेक्स बॉडी के सह संयोजक हैं। इन्होंने बताया है कि इस प्रदर्शन का लीडरशिप हुआ है LAB के नेतृत्व में, मतलब चेरिंग दोरजे लाकुर लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन। उन्होंने बोला है कि बुधवार को बहुत बड़ी संख्या में 14 से 25 साल की उम्र के बच्चे प्रदर्शन में शामिल हुए थे। ये तब हुआ जब दो बुजुर्ग प्रदर्शनकारी जो 14 दिन से वांगचुक के साथ थे, हंगर स्ट्राइक पर थे, अस्पताल में भर्ती कराए गए। हिंसा बढ़ने के बाद सोनम वांगचुक ने अनशन खत्म कर दिया। उन्होंने एक वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि किसी को अंदाजा नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। वांगचुक का कहना है कि बहुत बहुत से नेताओं ने यहां आकर कहा कि केवल पीसफुल प्रोटेस्ट काफी नहीं है। हमें कभी अंदाजा भी नहीं था कि स्थिति इतनी बिगड़ जाएगी। उन्होंने बताया कि आज लद्दाख ने जैन जेट फ्रेंजी को देखा है, मतलब जिस प्रकार से वहां प्रोटेस्ट हुआ युवाओं के द्वारा, वही प्रोटेस्ट यहाँ हुआ है। वे किसी की बात सुन नहीं रहे थे, वे बुलेट से भी नहीं डर रहे थे। ये 5वां मौका है जब हमने हंगर स्ट्राइक किया है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से युवा हमें कह रहे थे कि पीसफुल प्रोटेस्ट से काम नहीं चलने वाला है, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, तब जाकर के सरकार के कानों तक आवाज पहुंचेगी।